मित्रों कहते हैं कि स्त्री चाहे तो किसी घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि स्त्री से घर का भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। वही सनातन धर्म में घर की स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि स्त्री अपने जीवन में ये प्रमुख काम कर ले तो उसके पति और परिवार में कोई कमी नहीं होगी और जीवन भर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल कलयुग वाणी में। धार्मिक चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं का धार्मिक होना जरूरी है। भगवान, प्रकृति और धर्म पर उसका विश्वास घर को सुरक्षित रखता है। ऐसी महिलाएं अच्छे और बुरे का अंतर तुरंत और आसानी कर लेती हैं। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होना होता है। मृदुभाषी चाणक्य के अनुसार जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है वो भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहे उसके संबंध सभी से अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशी रहती है। उसकी सभी तारीफ करते हैं। अत स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। कड़े डिडवे वचन नहीं बोलने चाहिए। बचत चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला धन संचय करना जानती है, उस परिवार पर अचानक विपत्ति आती है तो उसके परिवार को हानि नहीं होती है। कलह प्रिय चाणक्य कहते हैं कि कलह प्रिय महिला के साथ रहने से अच्छा है कि उसका त्याग कर दिया जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से जीवन जहर हो जाता है। ऐसे पति या पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हो, अपशब्द बोलते हैं और इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता है, ऐसे में इन लोगों का त्याग कर देना ही उचित होता है। वेश्या ऐसे महिला जो वेश्य है उसको धन से मतलब होता है, किसी के दुख से नहीं। ऐसे महिलाओं के समक्ष दुखों का बखाना करना मूर्खता है। राजा वेश्या यमो ह्यग्निस्तकरो बाल्याचको पर दुखम न जानंती अष्टमो ग्राम कंटका, अर्थात राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और 8 गांव का कांटा ये दूसरे के दुख को नहीं जानते हैं। दिए गए दान को न बताएं। किसी भी प्रकार के दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। अपमान को छुपाकर रखें। चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी भी अपने साथ हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब पति पत्नी के बीच छोटी बात पर भी विवाद होता है तो पत्नी इस अपमान का ताना देने से चूकती नहीं है। खुद की कमजोरी को न बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पति के अंदर कोई कमजोरी है या उसकी कोई कमजोरी है तो उसे अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करे। कमाई को न करें उजागर। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी को अपनी कमाई नहीं बताना चाहिए। यदि अगर उसे आपकी कमाई का पता चल जाता है तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेगी। दयावान महिलाएं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके आगे उन्हें न चाहते हुए सिर झुकाना पड़ता है। इन महिलाओं में शामिल है दया और करुणा से भरपूर महिला। अनृतम साहसम माया मूर्खत्व मतिलोभिता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणा दोषा स्वभावजा, अर्थ झूठ बोलना, अत्यधिक साहस, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, ये दोष महिलाओं के स्वभाव में जन्म ही होते हैं। स्त्रीणा द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामश्चाष्टगुण स्मृता 17, अर्थात स्त्री का आहार यानी भूख पुरुषों से दुगनी होती है, शर्म यानी लज्जा 4 गुना ज्यादा, साहस पुरुष से 6 गुना ज्यादा होता है। इसलिए ही स्त्रियों को शक्ति स्वरूप भी माना गया है। वहीं स्त्रियों में काम इच्छा भी पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होती है। बाहुवीर्य बलम राज्यों ब्राह्मणों ब्रह्मविद बलि रूप यौवन माधुर्यम स्त्रीणा बलमनुत्तमम, अर्थात राजाओं का बल बाहुबल, शस्त्र और उसकी सेना, ब्राह्मण का बल ज्ञान और ब्रह्म विद्या है, लेकिन महिलाओं का बल मधुर वाणी, रूप, शीलता और यौवन है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल कलयुग वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।